नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को पीएम चुनते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको पीएम के रूप में चुनते हैं और पीएम के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, पीएम के कहने पर राष्ट्रपति क्या है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ये जो मंत्री होते हैं ये पीएम और जो अन्य मंत्री हैं इनसे मिलकर क्या बनती है, मंत्री परिषद बनती है। ठीक है, क्या बनती है, मंत्री परिषद। अब हम प्रधानमंत्री को संवैधानिक आधार पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति व मंत्रिपरिषद होगा और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। ठीक है, अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है, ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति पर। ठीक है, किस पर होती है, राष्ट्रपति पर। अगर बात करें तो पीएम किसी भी सदन में आ सकता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी सदन में आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन में आ सकते हैं। और अगर हम बात करें चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रधानमंत्री आ सकते हैं। ठीक है, बात करें तो ऐसा व्यक्ति भी पीएम हो सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ठीक है, लेकिन शर्त क्या होगी, वो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, अन्यथा उसको त्यागपत्र देना होगा। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। अगर हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से भी चुन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता की। अगर हम प्रधानमंत्री की योग्यता की बात करें तो संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, और चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति पीएम हो सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, और अगर उसने नहीं ली तो उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ये बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो ये निश्चित अवधि नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में ये कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वास्तविकता जब तक लोकसभा का विश्वास है, अर्थात जब तक इन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक ये पीएम रहते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है इन्हें। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और ये शपथ जो है वो पद और गोपनीयता की होती है। ठीक है, अगर के वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं, संसद द्वारा इनका वेतन जो है वो निर्धारित है, लगभग संसद के बराबर और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ में है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्य की। अगर हम प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्य की बात करें तो सबसे पहले इनकी है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में क्या है, ये मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, मंत्रियों का चयन और बर्खास्तगी करने का अधिकार है और मंत्रालयों का आवंटन करने का इनका पावर दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री संसद सत्र बुलाने में भूमिका निभाते हैं और ये कानून निर्माण में नेतृत्व करते हैं। ये लोकसभा में बहुमत बनाए रखना इनका काम होता है। ठीक है, विदेश नीति की। अगर हम प्रधानमंत्री की विदेश नीति की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत पर प्रतिनिधित्व करते हैं और ये विदेशी नीति का संचालन करते हैं। ठीक है, विदेश की जो नीतियाँ होती हैं उनका संचालन करते हैं। अब बात करते हैं प्रशासनिक शक्तियों की। प्रधानमंत्री के पास प्रशासनिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये नीति निर्धारण करते हैं, ये प्रशासनिक समन्वय बनाते हैं और ये कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति की।
अगर हम प्रधानमंत्री की स्थिति की बात करें तो ये सरकार का वास्तविक प्रमुख है। ये राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख। प्रधानमंत्री के और भी कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। इनके पास परमाणु व ऊर्जा मंत्रालय होता है। ये महासागरीय मंत्रालय होता है इनके पास, महासागरीय मंत्रालय। कोई मंत्रालय खाली हो तो उसका चार्ज भी इन्हें मिल जाता है, ठीक है। कोई मंत्रालय खाली हो तो या रिक्त हो तो उसका भी स्थान इन्हें मिल जाता है, ठीक है। एनडीसी के अध्यक्ष भी यही होते हैं, ठीक है। जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग एनडीसी, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और विदेश नीति के द्वारा संचालित होती है ये, ठीक है। ये किसके द्वारा संचालित होती है? ये विदेश नीति के द्वारा, नीति के द्वारा संचालित। आर्टिकल 78 शासन के कार्यों से जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, ठीक है। जो भी शासन में कार्य होगा वो आर्टिकल 78 कहता है कि शासन के कार्यों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, ठीक है। कहते हैं मंत्रिपरिषद में भूमिका की। अगर हम मंत्रिपरिषद में भूमिका की बात करें तो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, समानों में प्रथम, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व, मंत्रिपरिषद के फैसलों का केंद्र। संसद में प्रधानमंत्री की भूमिका, लोकसभा का नेता होता है, ये नीतियों का प्रस्तुतिकरण करता है और वे बहस में भी भाग लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के साथ संबंध। अगर हम राष्ट्रपति के साथ संबंध की बात करें प्रधानमंत्री के, तो राष्ट्रपति को सलाह देने का जो है अनुच्छेद आर्टिकल में उन्हें पावर दी गई है, ठीक है। और राष्ट्रपति अधिकांश कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं, ठीक है।